जनपद के हम मंगलीपुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े हैं। यहाँ पर यहाँ आरपीएफ और जो सीआरपीएफ की एक घोर लापरवाही दिखाई दे रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये फाटक बंद है, लेकिन फाटक के सामने भी आप देख सकते हैं वहाँ पर जो पब्लिक खड़ी है, गाड़ी मालगाड़ी निकल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाए तो आखिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के हर रोज जिलाधिकारी को यहाँ सोचना चाहिए कि यहाँ पर किसी न किसी यहाँ ड्यूटी लगानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी की ड्यूटी ना लगने के बावजूद लोग गाड़ियों से यहाँ पर निकलते हैं। और अगर यहाँ पर बाई चांस कोई ट्रेन आती है तो एक्सीडेंट हो जाए या कोई वारदात हो जाए, आखिर कौन जिम्मेदार होगा? आपको बताते चले इस पर बहराइच की सबसे बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन। जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। बाराबंकी टोल घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई। इटावा जनपद के भतना क्षेत्र में अधिकृत की गई आवासीय भूमि को लेकर एक बार फिर किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर 19 पर एक बार फिर कहीं न कहीं जो अधिकृत की गई थी भूमि, उसको पूरी तरीके से मुआवजा न मिलने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर NH 19 पर जो पूरी तरीके से चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था, जिसमें जो है कई लोगों के आवासीय अधिकृत की गई भूमि को लेकर जो है मुआवजा दिया गया, लेकिन 15 लोगों को कोई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर जो है अधिकृत की गई भूमि को लेकर कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके एक बार फिर कहीं न कहीं चौड़ीकरण को सड़क को लेकर एक बार फिर कहीं न कहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश होकर गुस्सा फूटा दिखाई देता नजर आ रहा है, जिसको लेकर लगातार संबंधित अधिकारियों के भी चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुआवजों को लेकर पूरी तरीके से अपनी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है तो कहाँ उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। जहां एक ओर पतंग कटी तो वहीं दूसरी ओर गर्दन कटी। यह हादसा कभी भी और कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार कौन, इस पर सभी हैं मौन। ऐसे में लोधीपुर का रहने वाला नबी सलमान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठा हुआ है। 2 दिन धरने पर बैठने के बाद अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी सलमान को न्याय देने नहीं आया है। सलमान का कहना है कि चाइनीज मांझे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और चाइनीज मांझा बेचने वालों पर रासुका की कार्रवाई की जाए। सलमान ने आज चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन का पुतला दहन भी किया, लेकिन फिर भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सलमान की बात सुनने अभी तक नहीं आया है। बसंत आने वाली है और बसंत के दिन चाइनीज मांझे से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को चेतना चाहिए कि चाइनीज मांझों पर कार्रवाई की जाए और चाइनीज मांझे को जब्त किया जाए। रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने आज संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे पर रहे और इस दौरे में तमाम सारे उनके कार्यक्रम लगे हुए थे। पहला उन्होंने रायबरेली प्रीमियर लीग का 6वां सीजन का रिबन काट कर उद्घाटन किया और सारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया। और बड़ी बात ये रही, वहीं से मंच पर बैठे बैठे राहुल गांधी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष राजीव शुक्ला को फोन लगाया और रायबरेली के लिए एक अच्छी डिमांड रखी कि रायबरेली में जो स्टेडियम है उन पे ध्यान दिया जाए। इस एक बड़ी बात ये रही। दूसरी बात, राहुल गांधी ने मनरेगा चौपाल जो कि ऊंचाहार तहसील के रोहनिया ब्लॉक में करी, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बात करी और मनरेगा के ऊपर जो तमाम सारे मजदूर हैं उनको लेकर खासकर इसमें यह रहा कि सरकार इस पर ज्यादा जोर दे कि मजदूरी मिले और तमाम सारे मनरेगा के जो उनके अपने थे उस अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चर्चा करी और इसमें उसके बाद तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ शत्रुघ्न सोनकर जो नगर पालिका अध्यक्ष है रायबरेली के, उनके घर गए और उनके घर जाकर उनकी पुत्री और उनके दामाद को उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके साथ तमाम सारे उसके बाद राहुल गांधी देर शाम लखनऊ के लिए रायबरेली से आज तलवारी और नगर और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री पे किए छापामारी करने के बाद वहां से ताज मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को और अवैध असलाह बनाने वाले कई उपकरण और कई देसी कट्टे भी वहां से बरामद किए गए। फिलहाल आपको बताया गया कि अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ताज मोहम्मद नाम का जो व्यक्ति है वो अपने घर में ही जो अवैध असलाह बना रहा था। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर जानकारी लगी, पुलिस वहां पे छापेमारी करती है। छापेमारी करने के बाद में ताज मोहम्मद और कई बनाने वाले जो उपकरण है वहां से बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है।
मुरादाबाद के थाना डिरारी इलाके के ग्राम कादीपुरा से एक मामला सामने आया जहां 5 से 6 कुत्तों के झुंड ने एक माही के रहने वाले नौशाद नाम व्यक्ति की 6 वर्ष की मासूम बच्ची पर हमला कर उसको जमीन पर गिरा के घसीटते हुए पास के तालाब में झाड़ियों में ले गए। जब इसकी सूचना परिजनों को मिली कि परिजनों ने देखा कि नुसरत घर के बाहर खेल रही थी और वो गायब है, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। जब परिजन वहां पर तालाब के पास पहुंचे तो देखा कि नुसरत घायल हालत में पड़ी थी और 5 से 6 कुत्तों का झुंड उसके मासूम जिस्म को नोच-नोच कर खा रहा था। तो वहीं परिवार वालों की देखकर रूह काँप गई। वहाँ पर परिजनों ने कुत्ते को भगाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ते उन पर हमला करने लगे। तो वहीं ग्रामीणों की भीड़ बढ़ी तो कुत्ते वहाँ से भाग गए। देखा गया कि नुसरत बहुत गंभीर हालत में पड़ी थी। परिजनों ने देखा कि वहाँ मांस के टुकड़े और चारों तरफ खून पड़ा था। नुसरत को उठा के जब नज़दीकी अस्पताल पहुँचते हुए उसकी नुसरत की मृत्यु हो गई। तो वहीं परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान से भी पहले शिकायत की गई है, अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन कुत्तों को लेकर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बट अब ये देखना होगा कि मुरादाबाद में ऐसे भी काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम कुत्तों पकड़ने का अभियान चलाता है, कुत्ते पकड़े भी जाते हैं, उनका इलाज करके उनको उनकी जगह पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ये देखना होगा कि क्या अधिकारी इस पे संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई होती है। बड़ी गंडक नहर में एक युवती की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब एक युवती डूब रही थी और उस युवती को बचाने के लिए दूसरी युवती हिम्मत करके नहर में कूद गई और जो युवती बचाने के लिए कूदी उसके डूबने से मौत हो गई, जबकि लोगों के सहयोग से पहली बार जो डूब रही युवती थी उसको लोगों ने बचा लिया। इस घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुटी रही। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच करके युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है।